सो गाइस वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएससी 131 एंड 132 इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ये क्वेश्चन रहेंगे, बट यहाँ पे मैं आज आपको डिटेल में क्वेश्चंस बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है अगर आप एसएससी 131 एंड 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसके लिए सही आंसर रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी। साथ ही में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को मेजर करने का यूनिट क्या होता है। तो इसका आंसर आप नोट कर सकते हैं, इसका क्या रहेगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारे पास यूनिट रहता है एंगुलर मोमेंटम का। एंड इसके साथ ही अगर आपको टार्क के लिए पूछा जाता है, अब टार्क क्या होता है? ये भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है टार्क। ठीक है, और टार्क को मेजर करने का यूनिट, दैट इज ऐसा यूनिट क्या है टार्क का? ये हमारे पास रहता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ फिर न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक तो टार्क क्या होता है, और दोनों के ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोलियो वैक्सीन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाई। तो पोलियो वैक्सीन को फर्स्टली प्रिपेयर्ड किसने करा था? तो जे साल्क, जोनक साल ने क्या करा था? पोलियो वैक्सीन को प्रिपेयर करा था। ठीक है, अब इन्होंने कब प्रिपेयर करा था इसको? स्टार्ट ऑफ 1950s में प्रिपेयर करा था, और ये एक अमेरिकन फिजिक्स थे। ठीक है, साथ ही एडिशनली पोलियो क्या है? एक वायरल डिजीज है। ठीक है, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो गए। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे क्या बताना है कि पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर करा था और कब डिस्कवर करा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। तो इनमें से ह्यूमन हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 4 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट एक 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है। ठीक है, अब 4 चैम्बर्ड है, अब इसका रोल क्या होता है? चैम्बर्ड जो होते हैं उनका रोल क्या होता है? तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में सप्लाई करते हैं। ठीक है, हार्ट से दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में कौन सप्लाई करता है? ये हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं 4, यही सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही फिश का जो हार्ट होता है, फिश का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एडिशनली आप ये याद रख सकते हो। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द शुगर प्रेजेंट इन हनी। तो हनी में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? तो लेवुलोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, ये सारी शुगर्स की फॉर्म्स हैं, तो ये सारी प्रेजेंट होती हैं हनी में। बट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसकी होती है? तो इसका सही आंसर अगर आपको रहता कि सबसे ज़्यादा शुगर कौन सी होती है, तो लेवुलोज सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर रहती है हनी में। और लेवुलोज को फ्रक्टोज भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रक्टोज और लेवुलोज एक ही नेम है। तो ये मेन शुगर होती है जो हनी में प्रेजेंट रहती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ये सारी शुगर्स हनी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर हाउस ऑफ ए सेल इज। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? ये सेल में एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, और ये इसका रोल क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? ये थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन से ये क्या करती है? एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है फूड में से। ठीक है ना, फूड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये एक मेम्ब्रेन होती है हमारे सेल में। तो पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, बिकॉज ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है सेल में से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाई। तो पेप्सिन और ट्राइप्सिन ये हमारी बॉडी में एंजाइम्स रहते हैं, और ये कौन सेक्रेट करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा स्टोमक एंड पेनक्रियाज। स्टोमक सेक्रेट करता है पेप्सिन को, और पेनक्रियाज सेक्रेट करते हैं ट्राइप्सिन को। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं दोनों, और इनका रोल क्या रहता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, फूड में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट कौन करता है? ये स्टोमक और पेनक्रियाज ही डाइजेस्ट करते हैं, जो ये एंजाइम से सेक्रेट करते हैं। ठीक है, पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाई एसएससी 131 का जो कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप गारंटीड सिलेक्शन चाहते हैं और थोड़ा सा सीरियस एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, और ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो भाई आप अभी से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है, अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से अभी कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम बहुत ईजिली बचा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको एक फुल PDF नोट्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के।
ठीक है। फुल PDF नोट्स के साथ साथ आपकी रात को लाइव क्लासेस रहेंगी, रात को 9 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, वहाँ आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे और कुछ वीक कैंडिडेट्स के लिए अलग से क्लासेस भी रहेंगी। बट अगर आप वो क्लासेस इन केस नहीं अटेंड कर पाते हो बिकॉज सर्विस कैंडिडेट्स को टाइम का इशू रहता है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बाद में ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम आप देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही मॉक टेस्ट आपके वीकली रहेंगे, मंथली भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसलिए इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और साथ ही में अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8120745966 पे किसी भी क्वेरी के लिए, और कोर्स में एनरोल होने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है। ठीक है, और साथ ही में आप प्ले स्टोर से ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेरी के लिए अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रहा तो आपको हमें व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम्स ऑन देयर ब्रांचेस इज कॉल्ड। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि स्टेम्स पे या ब्रांचेस पे जो लीव्स का अरेंजमेंट रहता है प्लांट पे या ट्री पे, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइलोटैक्सी क्या होता है, द वे इन विच लीव्स आर अरेंज्ड ऑन स्टेम। स्टेम पे लीव्स के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द टर्म बायोलॉजी वाज काइंड बाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी टर्म किसने दी थी? तो सही आंसर इसका है लामार्क। इन्होंने क्या करा था, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोलॉजी टर्म दी थी। कब दी थी? 1802 में दी थी। ठीक है, और बायोलॉजी वर्ड आया कहाँ से था? ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें बायो का मीनिंग है लाइफ और लॉगी का मीनिंग है स्टडी। तो लाइफ की स्टडी को ही बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं आपको। 1802 में लामार्क ने ये टर्म दी थी बायोलॉजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज अमंग आइडेंटिकल एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा कि आइडेंटिकल एटम्स जब सेल्फ लिंक होके एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कैटिनेशन कौन शो करता है? तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है जो कैटिनेशन शो करता है? तो वो है कार्बन। ठीक है, और लॉन्ग चेन जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के जो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, CaCO3 कार्बोनेट्स आ गए, तो ये सारे हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जिसमें आइडेंटिकल एटम्स मिलकर एक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं उसे कैटिनेशन कहा जाता है, और लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स को पॉलीमर्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लाइटर देन एयर। तो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया एंड क्लोरीन 4 गैसेज दी हैं। तो इनमें से हमें पूछा कि कौन सी लाइटर है एयर से। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अमोनिया। अमोनिया लाइटर है एयर से। ठीक है, बट अगर आपको पूछा जाता है कि यूनिवर्स में सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है, तो वो हाइड्रोजन है। ये यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव गैस है, कौन सी? हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारे पास अमोनिया है जो कि 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछा गया है। बट सबसे लाइटेस्ट गैस है यूनिवर्स में हाइड्रोजन, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव गैस है, और वन ऑफ द एंड मोस्ट एबंडेंट गैस है। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है यूनिवर्स में? वो भी हमारे पास हाइड्रोजन है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि पेरेंट्स में और उनके ऑफस्प्रिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहने का रीजन क्या होता है? बिकॉज इसका रीजन क्या होता है? हाल्विंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ऑफस्प्रिंग होने के दौरान या गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम्स की हाल्विंग होती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी फ्लूइड्स इज नोन एज। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा एनॉक्सीमिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 एनॉक्सीमिया इसका सही आंसर रहेगा। और ये एनॉक्सीमिया जहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में किसकी वजह से होती है? जनरली ये ओल्ड एज की वजह से भी होती है, ये डिजीज़ की वजह से भी होती है, बट जनरली एंड मोस्ट कॉमनली ये कब होती है कि जब हम किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में एनॉक्सीमिया हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं? तो इसका आंसर आपको याद रखना है 31 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो उस दौरान क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है।
ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या है कि उस समय क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, बिकॉज ऐसे देखो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो हीट को आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगी, तभी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। क्या करेगी, आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगी, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर उसको ज़्यादा चाहिए, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के लिए उसको हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, दैन वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से हमारे पास आइस जब भी लिक्विड में कन्वर्ट होती है, आइस जब भी वाटर में कन्वर्ट होती है, उस समय हीट एब्जॉर्ब होती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका हीट इज एब्जॉर्ब्ड होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज नहीं होगा। ठीक है ना। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोसेस आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तभी तो हीट एब्जॉर्ब होती है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि ऑक्सीजन का, ओजोन में ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। ठीक है। तो फर्स्टली ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है कि कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज कर सकता है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे एटम के साथ, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो ऑक्सीजन का जनरली हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ये होता है हमारे पास 2। ठीक है, बिकॉज ये क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ठीक है, -2। बट क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है। बट अगर ओजोन का पूछा जाए तो ओजोन एक हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यहाँ पे आंसर इसका 0 होगा। बट अगर सिंपली ऑक्सीजन का पूछा जाए तो वहाँ पे -2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैबर्स प्रोसेस इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। तो हैबर प्रोसेस किसके लिए यूज करा जाता है, किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज करा जाता है, तो अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए हैबर प्रोसेस का यूज करा जाता है। ठीक है, अमोनिया इज NH3। तो ऐसे ही अब ये रिएक्शन क्या होती है, नाइट्रोजन दैट इज N2 की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से होती है तो हमें अमोनिया मिलता है। ठीक है, अमोनिया गैस मिलती है। इसके साथ ही एडिशनली इसमें एक कैटलिस्ट यूज होता है और एक प्रमोटर यूज होता है हैबर प्रोसेस के दौरान। अब कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और एक प्रमोटर यूज होता है, प्रमोटर क्या होता है, वो सब्सटेंस जो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को इंक्रीज करता है, सिंपली क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। तो हैबर प्रोसेस के दौरान कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, आयरन, एंड प्रमोटर कौन सा यूज किया जाता है, मॉलिब्डेनम। ठीक है, जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MO, एंड आयरन का है, इसका सिंबल क्या है, Fe। ठीक है। तो ये हैबर प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए यूज करा जाता है। ठीक है। स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन कैन टर्न आउट टू बी ए बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। तो स्मॉल स्टेप्स अगर आप लाइफ में लोगे एक राइट डायरेक्शन में, तो ये आपके के लिए लाइफ चेंजिंग प्रूव हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जनरल साइंस के। भाई बार बार इनको रिवाइज करते रहिए। फ्री वीडियोस जो हम यूट्यूब पे चला रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, यहीं से क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में, अगर आप देखोगे SSC प्रीवियस एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। इसके साथ ही अगर आप SSC बुकलेट को ऑर्डर करना चाहते हैं, SSC की बुक्स को आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सिंपली आपको क्या करना है, 8120745966 पे आपको हमें व्हाट्सएप करना है। वहाँ पे आपको डिटेल में एक तो बुक्स भी आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी, और साथ ही में अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, बहुत नॉमिनल चार्ज के साथ आप कोर्स पे एनरोल हो जाएंगे। वहाँ पे थ्योरी, MCQs, मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ उसी कोर्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली 8120745966 पे हमें मैसेज करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, इनको भी रिवाइज करते रहिए साथ साथ में, सो दैट यहाँ पे जब तक आपके एग्ज़ाम हों और वहाँ तक आपकी 2 से 3 रिविजन्स हो सकें। और डिटेल में अगर आप चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं और सीरियसली अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब पे उतनी डिटेल में चीज़ें करवाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप कोर्स में एनरोल होंगे तो वहाँ पे एक सिस्टमैटिकली डिटेल में चीज़ों हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में जनरल साइंस की। तो तब के लिए थैंक यू सो मच।